दीपोत्सव को लेकर समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी ने किस तरह से तीखा हमला बोला है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव कैसे अच्छा लग सकता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ वो सरकारी खजाने को सैफई महोत्सव पर खर्च करते थे, ये प्रहार उन पर किया और उन्हें अयोध्या की अलौकिक छटा सहन नहीं हो रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर यह हमला बोला। तो रामद्रोही कहा समाजवादी पार्टी को और कहा कि वो सरकारी खजाने को सैफई में उड़ा दिया करते थे, सैफई महोत्सव पर खर्च किया करते थे। उन्हें भला कैसे अलौकिक छटा जो है वो सहन हो पाएगी। हमेशा हर बार हमने देखा है कि किस तरह से अयोध्या में राम की पैड़ी पर किस तरह से जगमग जो दिए हैं वो नजर आते हैं और हर साल एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनता है। दिवाली के इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। उन्होंने ताले लगवाए और पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज अयोध्या में राम भक्तों के संकल्पों का एक प्रतिफल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। इन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या को फैजाबाद बनाया था। हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपना करके आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरह से तीखा हमला बोलते हुए, तीखा प्रहार करते हुए समाजवादी पार्टी पर नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ताले लगवाए थे जबकि हमने मंदिर बनवाया। भाजपा सरकार तो फुसफुलझड़ी है। क्या काम किया इन्होंने बताओ? ये फुस लोग हैं। जैसे कभी कभी बम फुस हो जाता है ना दिवाली पर, तो 9 साल में ये फुस हो गए हैं। जनता इनका आकलन कर रही है। सोना महंगा बताओ, विदेश नीति फेल इनकी, कोई विदेश आपका मित्र नहीं। चीन जो जमीन छीनता है उसको सबसे ज्यादा व्यापार दे रहे हैं ये लोग। लगातार पाबंदियां अमेरिका लगा रहा है। सब अखबार पढ़ो तो जो दिवाली पर आप पिस्ता खा रहे होंगे वो पिस्ता अमेरिका का है। जो कैनबरी खा रहे होंगे थोड़ी बहुत एक आध देखने को मिल जाती हो रही, वो अमेरिका की है। आलमंड कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। तमाम चीजें विदेशी हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। कभी राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे, कभी एक आक्रांता की कब्र पे जाकर के सजदा करने का कार्य करते हैं और फिर भारत की आस्था को अपमानित करने के लिए कोई भी कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।